अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये समर्थ प्रभु नहीं है, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री समझो, एक विभाग के मिनिस्टर है। लेकिन उस समय परमात्मा की समर वाणी का मजाक उड़ाया गया और परमेश्वर जी के ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया। छह 600 वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान दिया करते थे जो दास आज उन्हीं के दिए हुए ज्ञान का डंडोरा पीट रहा है और बुद्धिमान शिक्षित समाज इसको स्वीकार कर रहा है और बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। उसमें परमेश्वर ने इसीलिए स्वयं आना पड़ा कि वो लीला करते हैं जो भगवान किया करते हैं। जो परमात्मा करते हैं, जो वेदों और गीता में लिखा हुआ है कि परमात्मा जो परमेश्वर वहां से अपने लोक से चलकर आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को स्वयं ही बताते हैं। और जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके एक पूरे जीवन एक मनुष्य की तरह जीते हैं, एक लीला करते हैं, उस समय उनके बचपन की जो बाल्यावस्था की परवरिश कंवारी गायों से होती है। कंवारी गायें दूध देती हैं और वो परमात्मा उस दूध को पीते हैं, क्योंकि कंवारी गाय में दूध सतलोक से आता है। परमात्मा वहां से अपने सतलोक से प्रतिदिन अपना दूध आहार वहां से लेते थे और ऐसे वो कंवारी गाय के माध्यम से पवित्र अमृत दूध पान किया करते थे। तो ये भी आज जो परमात्मा लीला किया करता है, सतलोक से चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, दर्शन देता है और उनको यथार्थ ज्ञान कराता है। तो ये ज्ञान फिर वेदों में भी लिखा हुआ है। पवित्र हिंदू समाज वेदों को एक ऑथेंटिक और बहुत ही यथार्थ ज्ञान युक्त शास्त्र मानते हैं और वो सदग्रंथ वही बता रहे हैं जो परमेश्वर करता है, जो परमेश्वर लीला किया करता है। और वो ही लीला 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने कर रखी है और साथ में फिर वो ज्ञान बोल रखा है जो वेदों, पुराणों और गीता में उपलब्ध है। आज हम उस ज्ञान को स्वयं पढ़ रहे हैं। पुण्यात्माओं, हम सभी परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित होने के कारण जो साधनाएं किया करते थे वो लोक वेद था। लोक वेद, लोक वेद वो वस्तु होती है कि वो ज्ञान होता है जो दंत कथा पर आधारित होता है और अक्षेत्रीय ज्ञान होता है और उस ज्ञान का कहीं सदग्रंथों में प्रमाण नहीं होता। उसको लोक वेद कहते हैं। दंत कथा पर आधारित किसी व्यक्ति विशेष के कहने से सभी ने उसको स्वीकार कर रखा है। अपनी मनमुखी साधनाएं जैसे कोई चौराहे की पूजा है या कि तो कहीं पर और मंदिर आदि की पूजाओं, मूर्ति की पूजा है या कि तो पीर पूजा है, समाध पूजाएं हैं, कोई व्रत रखना है, तीर्थों की पूजाएं, ये लोक वेद होता है जो किसी सदग्रंथ में नहीं होता। और मनमाने मंत्र जो होते हैं, कोई कुछ मंत्र जाप करता है, कोई कुछ करता है और कोई परमात्मा की परिभाषा कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है,
कोई किसी को भगवान बता रहा है, कोई किसी को परमात्मा सिद्ध किए बैठा है। ये लोक वेद होता है। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आए थे और आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झान जनकारा, आप नच, आप देखन हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। अपने ऊपर ही उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि कबीर पीछे लग गया, जाऊं था मैं लोक वेद के साथ और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, श्री कृष्ण जी विष्णु जी को कंप्लीट गॉड मानता था, ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी, यथार्थ ज्ञान नहीं था। हनुमान जी की पूजा यानी मंगलवार के का व्रत रखना, हनुमान चालीसा करना, तो ये सब लोक वेद था, ये यथार्थ ज्ञान नहीं था। और जब ये सतगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमें ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक मिल गया। तो परमात्मा बताते हैं कि जो भोली आत्मा परमेश्वर के प्राप्ति के लिए लोक वेद के आधार से अज्ञान रूप अंधकार में भटक रहे होते हैं, उनको सतगुरु मिल जाते हैं तो उनको दीपक दे देते हैं। उसमें दीपक ही होता था, आजकल तो टॉर्च होगी। अब अंधेरे में कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको टॉर्च मिल जाए तो बहुत सहारा मिल जाता है, वो गड्ढों से कांटों से बच जाता है और रास्ते को भटकता नहीं। एक बार रास्ता बता दिया किसी ने, हाथ में टॉर्च है, उस रास्ते से फिर वो सीधा चल पड़ता है। तो परमात्मा ने हमें ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, टॉर्च दे दी और यथार्थ मंत्र बता दिए। एक समय एक धर्मदास नाम के श्रद्धालु भक्त मध्य प्रदेश बांधवगढ़ के रहने वाले थे। वो इतने सेठ, इतने धनी थे, उनके माता पिता, उसके पूर्वज दादा पिताजी, के वहां बांधवगढ़ जिस नरेश के अंतर्गत आता था, उस राजा को यदि कोई आपदा आ जाती थी, प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल गिर जाना या फ्लड ज्यादा आ जाना, तो उसमें वित्तीय सहायता उस धर्मदास वैश्य के पूर्वज राजा की वित्तीय सहायता किया करते थे। वो उनसे वित्तीय सहायता लेता था। इतने धनी थे वो, और इतना धन होते हुए, इतना पैसा होते हुए पे परमात्मा की चाह एक विशेष बात होती है। वो पुण्य आत्मा होते हैं। तो उसके मन में जो परमात्मा की तड़फ थी धर्मदास जी के मन में, उस कारण से उसने अपने हिंदू धर्म के में जन्म होने के कारण एक रूपदास नाम के गुरु जी भी धारण कर रखे थे। रूपदास जी ने उनको बता रखा था कि श्री विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, यही श्री कृष्ण और श्री राम रूप में अवतरित होकर के लीला करके गए थे। इनसे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, ये अजर और अमर है। शंकर जी की पूजा भी साथ में बता रखी थी। एक ब्रह्मा जी को छोड़कर बाकी सभी देवी देवताओं की पूजाएं हिंदू धर्म के मार्गदर्शक संत बताए ही करते हैं। जैसे ये दास श्री विष्णु जी का पुजारी था, लेकिन शंकर जी की महिमा भी, शंकर जी का आदर भी, शंकर जी की साधना भी बराबर किया करते थे। फिर गणेश जी का ध्यान आ गया तो जय गणेश देवा वो भी शुरू कर देते थे। संतोषी माता की कोई फिल्म बनी थी, वह भी खूब देखी कई बार, क्यों श्रद्धा थी भगवान में, लेकिन उसमें बात कुछ भी ना थी। आज उनको देखते हैं, उन विचार करते हैं, क्योंकि हम अज्ञानी इतने थे, हमें ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था, हमारे को ये सब ही अच्छे लगते थे। तो इस प्रकार हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण वो धर्मदास जी भी
रूपदास जी के बताए अनुसार वही क्रियाएं कर रहे थे जो हिंदू धर्म के श्रद्धालु करते हैं। तीर्थों पर जाना, तीर्थों में स्नान करने, तीर्थ यात्रा जाना, एकादशी का व्रत रखना, श्री कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये इस तरह के मंत्र और विष्णु स्तोत्र, ये सभी साधनाएं श्री धर्मदास जी किया करते थे। पुण्यात्मा परमात्मा की लीला में लिखा है, परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से 20 तक, और भी बहुत से स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में यह स्पष्ट किया हुआ है कि वो कबीर नामक परमात्मा यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से अपने निज स्थान सतलोक से जहां वो रहता है उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके चलकर यहाँ आता है, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उन पुण्यात्माओं को फिर अपने समर्थता से, अपने ज्ञान से, अपनी महिमा से परिचित कराता है। इसके लिए पहले देखिएगा वो प्रमाण जो भगवान किया करते हैं